नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन आपके आसपास ही होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर में ही है। आपके वही लोग हैं जिनको आप अपना मानते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो मानसिकता लोगों की दिख रही है, सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस निकल के तब आते हैं जब एक घर के शख्स की नीयत बदलती है। और यही चीज़ें आजकल हो रही हैं। आज का जो मामला निकल के आ रहा है ये आपको चौंका देगा, रुला देगा और आपको बता देगा कि किस तरीके से इंसानियत तो ख़त्म ही हो चुकी थी पहले भी, पर अब रिश्ते भी ख़त्म हो रहे हैं। बता दिया जाए आपको, 28 अक्टूबर को एक माँ जो काम करती है, जॉब करती है, अपनी बेटी को पालती है, खुद को पालती है, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कुछ टाइम पहले, वो बीमार होती है, घर पर होती है और उसके बाद वो अपनी बेटी को देखती है तो देखती ही रह जाती है और बेटी को लेकर अस्पताल जाती है। मामला क्या है पूरा, चलिए शुरुआत से जानते हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब के होशियारपुर के पास एक थाना है महलपुर की रहने वाली एक माँ, जो कहा जा रहा है कि सुबह 5 बजे उठती है, काम पर जाती है प्राइवेट कंपनी में, काम पर जाने के बाद शाम को करीब 6-7 बजे घर लौटती है। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है। वो बेटी घर का काम करती है, स्कूल जाती है, घर का खाना वाना देखती है, वो सारा घर का काम संभालती है स्कूल से आने के बाद। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो माँ बाहर का काम करती है, सारा पैसे कमा के लाती है, बेटी और ख़ुद को पालती है, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी कुछ टाइम पहले। अब कहा जा रहा है कि यहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक से कहा जा रहा है कि 28 अक्टूबर को उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है। माँ घर रहती है, काम पर नहीं जाती है और माँ अपनी बेटी से दवाई मांगती है। दवाई देने के बाद कहा जा रहा है कि जैसे ही माँ को दवाई देने आती है बेटी, माँ की नज़र उस बेटी के पेट में जाती है और जैसे ही माँ अपनी बेटी के पेट में देखती है, वो शौक हो जाती है कि आखिरकार पेट इतना बाहर कैसे आ रहा है। क्योंकि अक्सर अगर आपकी हेल्थ बढ़ रही है, अगर आप मोटे हो रहे हो, आप अनहेल्दी हो रहे हो, तो ओवरऑल आपका वेट बढ़ेगा। सिर्फ पेट बाहर नहीं आएगा और एक ही शेप में बाहर नहीं आएगा। उस टाइम पर माँ को तुरंत ही कुछ शक हुआ और माँ तो माँ होती है। माँ उसी टाइम बेटे को लेकर एक पास के ही नज़दीकी अस्पताल जाती है, एक डॉक्टर से चेकअप करवाती है, तो पता लगता है माँ को कि उनकी 14 वर्षीय बेटी के अंदर 5 महीने का एक बेबी है और वो बेटी प्रेग्नेंट है। माँ ये खबर सुनते ही वहीं हक्की बक्की रह जाती है, वहीं बैठ जाती है। माँ की आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि ना तो उस बेटी की शादी, ना कोई ऐसा रिलेशन, तो ये सब हुआ तो हुआ कैसे। माँ पहले तो शॉक हुई। आधे घंटे के बाद माँ थोड़ी नॉर्मल होकर बेटी से पूछती है। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटी पहले बातें घुमा फिरा के बताती है, क्योंकि बेटी को समझ नहीं आ रहा था क्या बताऊँ। 14 वर्षीय उम्र थी उस बेटी की। माँ फिर से पूछती है उससे प्यार से और इस बार उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं। तो बेटी इस बार जो सच खोलती है सामने, ये सुनने के बाद आपका सही में रिश्तों में से विश्वास उठने वाला है। वो बेटी कहती है, 28 फरवरी 2021 को जिस दिन आप काम पर गए हुए थे, उस दिन मैं अकेली थी, घर पर काम कर रही थी। चाचा घर आते हैं। चाचा आने के बाद वो बैठते हैं और बैठने के बाद धीरे धीरे वो मेरे नज़दीक आकर मेरे साथ कुछ ऐसे करने की कोशिश करते हैं जिसका विरोध मैं करती हूँ। मैं रोकती हूँ, ये क्या कर रही हो, पर चाचा नहीं माने। चाचा ने बहुत कुछ किया मेरे साथ, आप समझ सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस बेटी ने बताया कि चाचा रुके नहीं और करते रहे। जाते वक्त चाचा ने ये बोला, अगर ये बात किसी को बताई तो तुम भी यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मैं भेज दूँगा तुम्हारे साथ उतना ही दूर। आप समझ सकते हैं कहाँ की बात कर रहे थे वो चाचा। कहा जा रहा है कि बेटी ये बात सुनने के बाद डर गई, क्योंकि बेटी को कहीं ना कहीं लगने लगा कि अगर यहाँ पर मैंने किसी को बात बताई तो मेरे साथ साथ मेरी माँ के साथ भी वही बर्ताव होगा और हम दोनों को बहुत दूर भेज देंगे चाचा। अब यही होती है गलती। कई बार हम पहली बार में अगर सच्चाई दुनिया के सामने रख दें या सच्चाई परिवार के सामने रख दें, तो हो सकता है कि आगे आने वाली चीज़ें रुक जाएं, आगे आने वाली परेशानियां वही रुक जाएं। पर कहा जा रहा है कि बेटी 14 वर्षीय थी, बेटी के अंदर डर बैठ चुका था। इसी के लिए वो चाचा ने इतना ही फ़ायदा उठाया। एक बार 28 फरवरी से शुरुआत होती है, फिर से 10 दिन के बाद चाचा आते हैं, फिर से वही चीज़ करते हैं और उसके बाद ये लगातार ये चीज़ें शुरू हो गई। ये चीज़ें रुकी नहीं, थमी नहीं, ये चलती रही और ये चलने के बाद करीब फरवरी चल रहा था और करीब आप सोचिए अक्टूबर आ चुका है। ये अक्टूबर तक ये चीज़ें होते रहे, करीब 9 महीनों तक ये सब चीज़ें चलती रही, 9-10 महीनों तक। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जब बेटी ने सब कुछ परिवार के सामने रखा, परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही थी, उसने माँ के सामने रखा, तो माँ तो शौक थी। माँ को पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि बेटी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी।
इसके बाद कहा जा रहा है कि माँ ने हिम्मत दिखाई और वो बेटी को लेकर सीधा महलपुर के थाने में गई, SHO से मिली, कंप्लेंट दर्ज कराई। उस चाचा के खिलाफ पॉक्सो का एक्ट लगाया गया और कहा जा रहा है कि मारपीट की धारा भी लगाई गई। कई सारी जो धाराएं इस पूरे मामले में लगनी चाहिए वो लगी और कहा जा रहा है कि अभी वो चाचा के ऊपर FIR हो चुकी है। आगे गिरफ्तारी कब होगी, कार्रवाई कब होगी, इसका इंतज़ार आज भी है। पर कहा जा रहा है कि जो पुलिस है उनका ये कहना है इस पूरे मामले में कि वो इस पूरे मामले को बहुत जल्दी, कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कोशिश करेंगे और इस बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेटी के यहाँ पर जो पेट में बेबी है उसकी करीब उम्र 5 महीने की हो चुकी है और जल्द से जल्द अगर अबॉर्शन नहीं कराया गया, अबॉर्शन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे बेबी को समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता और अबॉर्शन तभी होगा जब कोर्ट परमिशन देगा और कोर्ट परमिशन तब देगा जब इस पूरे मामले की कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करेगा, क्योंकि अगर टाइम लेट हुआ तो अबॉर्शन में प्रॉब्लम आएगी और बेबी अगर दुनिया में आता है तो उसे एक्सेप्ट कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो अब देखने वाला विषय ये होगा कि कोर्ट परमिशन क्या देता है, अबॉर्शन की, या फिर बेबी को कोर्ट ये कहेगा कि आप इसको जन्म दो, बाद में हम इनको अनाथ आश्रम या फिर कुछ ऐसी जगह में देंगे जहाँ पर उनकी सुरक्षा होगी। पर अब देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में होगा क्या आगे। पर सवाल सबसे बड़ा ये है, 14 साल की बेटी, चाचा, सोचिए चाचा, ये वो रिश्ते हैं जो आपके आस पड़ोसी रहते हैं और ये वही रिश्ते हैं जिनके ऊपर आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो। पर क्या ये रिश्ते आँख बंद करके विश्वास करने के लायक हैं? एक बार अपने अंदर से सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि आज के वक्त में आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जो आपके पास बैठे हैं वो उनकी नीयत में क्या है, जो आपके साथ नहीं है उनके अंदर भी क्या चल रहा है, आप कभी पहचान ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन जैसों के लिए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी तेज़ कोई कोर्ट आएगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर मामला नहीं चलता और जितना जल्दी अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले मुझे लगता है कि उतनी जल्दी उस बेटी को न्याय मिलेगा। और ना जाने ऐसे कितने केस हैं। आज सुबह मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भरतपुर जो राजस्थान में है वहाँ पर एक जज ने एक बेटी नहीं बेटे के साथ ये सब कर दिया। और एक और मामला सामने निकल के आ रहा है कि जयपुर में एक बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद जिसने ये सब किया था उसको उम्र कैद सुना दी गई है। मतलब सोचिए जितने साल वो जिएगा अब वो जेल के अंदर बिताएगा। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं देश में, पर सवाल ये उठता है कि इन सबको कवर करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। गिने चुने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस पूरे ऐसे मामलों को कवर करते हैं और डेफिनेटली उनको सैल्यूट हमेशा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। फ़ायदा सबको अपना ज़रूर चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो फ़ायदा होने से पहले देश का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और ये वीडियो आप तक पहुंचाने का सिर्फ यही मोटिव है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी पे भरोसा आँख बंद करके तो ना करें, चाहे फिर आपका वो कितना भी अपना हो, क्योंकि सबसे पहले नीयत अपनों की ही ख़राब होती है, पर आए तो बाद में आते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।